हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन नेवी की ओर से निकाली गई अग्निवीर एसएसआर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया अग्निवीर एसएसआर 02/2024 बैच के लिए। जो अनमेरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स है उनसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से 13 मई 2024 से लेकर 27 मई 2023 के बीच 24 के बीच में भरा जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ने 10+2 या जिनके पास डिप्लोमा या 2 साल का वोकेशनल कोर्स है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही कैंडिडेट की फिजिकल जो फिटनेस है वो भी एज पर रूल होनी जरूरी है, वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल माने गए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, इंडियन नेवी हर कदम देश के नाम। इंडियन नेवी इनोवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड मेल एंड अनमेरिड फीमेल, यानी अनमेरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट है वो कैंडिडेट अग्निवीर एसएसआर का जो बैच है 02/2024 उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो कैंडिडेट 10+2 पास आउट होना जरूरी है मैथमेटिक्स फिजिक्स में 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ या कैंडिडेट के पास में 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल स्टेट या यूनाइटेड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। या कैंडिडेट के पास में 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना जरूरी है नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट में, फिजिक्स मैथमेटिक्स के अंदर 50% मार्क्स के साथ। इसमें मिनिमम जो पासिंग मार्क वो 50% है वो रखे गए। कैंडिडेट या तो 12th पास आउट होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या वोकेशनल कोर्स के पास कोर्स का डिप्लोमा होना जरूरी है। जो कैंडिडेट अभी अपियरिंग है, यानी जो अपने रिजल्ट का इंतजार करें, 12th जो अभी पढ़ाई करें, वो कैंडिडेट भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट को जब कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उस समय कैंडिडेट को अपने जो ओरिजिनल मार्कशीट वो पेश करने जरूरी है। एज लिमिट की अपन बात करें तो कैंडिडेट का जन्म है 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच में होना जरूरी है। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे अनमेरिड जो मेल और फीमेल कैंडिडेट है वही इसमें एलिजिबल मानेंगे। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस की बात करें तो इंडियन नेवी के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट है उनको 4 साल के लिए रखा जाएगा। लीव की बात करें तो कैंडिडेट को 1 साल में 30 लीव है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जो सिक लीव यानी बीमारी के जो लीव है वो अलग से दिए जाएंगे। पे एंड अलाउंस की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट अग्निवीर को 35,000 रुपए पर मंथ है फिक्स ईयरली इंक्रीमेंट के साथ दिए जाएंगे। इसके अलावा कैंडिडेट को रिस्क और जो हार्डशिप ड्रेस और ट्रेवल अलाउंस है वो भी पेड किए जाएंगे। आप सेवा निधि की अपन बात करें तो अग्निवीर है उसको 1 टाइम सेवा निधि पैकेज है वो दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले साल 30,000 रुपए मिलेंगे, इसमें 70% कैंडिडेट को यानी 21,000 रुपए कैंडिडेट को कैश इन हैंड मिलेंगे। 9,000 रुपए कैंडिडेट का इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा। 9,000 ही वो इंडियन नेवी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहेगा। सेकंड ईयर 33,000 रुपए मिलेंगे, थर्ड ईयर 36,500, फोर्थ ईयर 40,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से कैंडिडेट को 23,100, 25,500, 28,000 रुपए काट पीट के कैंडिडेट को मिलने वाले हैं। और आगे जो 5.2 लाख रुपए कैंडिडेट के कटेंगे और 5.2 लाख रुपए ही गवर्नमेंट आपके अकाउंट पे मिलाएगी। इस प्रकार से 10,04,000 रुपए कैंडिडेट को 4 साल बाद में यहाँ पे मिलने वाली है। कोई यहाँ पे ग्रेजुएटी या पेंशन कैंडिडेट को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही 48 लाख रुपए का कैंडिडेट को लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। 44 लाख रुपए का डेथ कंपनसेशन मिलता है यदि कैंडिडेट की कोई ऐसी स्थिति होती है। डिसेबिलिटी यदि कैंडिडेट की होती है तो यहाँ पे कैंडिडेट को डिसेबिलिटी कंपनसेशन भी वो दिया जाएगा। अब एनरोलमेंट एज सेलर रेगुलर कैडर की बात करें तो 4 साल कंप्लीट होने के बाद जो 25% कैंडिडेट है उनको यहाँ पे परमानेंट अपॉइंटमेंट वो प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में जो एक सर्विसमैन का स्टेटस है, मेडिकल CST फैसिलिटीज है कैंडिडेट, तो उसके बारे में अपन बात करें तो वो यहाँ पे कैंडिडेट को दिया हुआ जो CST के प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पे
सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो 2 स्टेज में होगा। सबसे पहले तो कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज पर जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट नेट के आधार पे, उसके बाद फिजिकल जो फिटनेस का टेस्ट है वो लिया जाएगा, रिटर्न एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो यहाँ पे सबसे पहले जो कैंडिडेट ने मार्क्स ऑब्टेन किए उसके आधार पे कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग है वो किया जाएगी। उसकी इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट है वो उसके बाद दिया जाएगा, जिसमें जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। 1 नंबर प्रत्येक क्वेश्चंस का आपका यहाँ पे रखा गया है। इसमें अपन 4 सेक्शन रखे गए, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। स्टैंडर्ड की बात करें तो 10+2 से संबंधित जो स्टैंडर्ड का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आएगा। सिलेबस और जो सैंपल पेपर है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। 1 घंटे का यहाँ पे टाइम कैंडिडेट को दिया जाएगा। कैंडिडेट है उनको हर सेक्शन है वो पास आउट करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे जो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी कैंडिडेट की रहेगी, यानी 0.25% यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए रखी गई है। उसके बाद में एग्जामिनेशन फी की बात करें तो कैंडिडेट के लिए 550 रुपए यहाँ पे एग्जामिनेशन फी प्लस 18% जीएसटी यहाँ पे रखी गई, जो कि कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में यहाँ पे पेड करनी जरूरी है। स्टेज सेकंड की बात करें तो इसमें पीएफटी, रिटर्न एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट, मेडिकल है उसकी जो वो रखा जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे इन नेट एग्जाम में इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट, उन कैंडिडेट को भी स्टेज सेकंड के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, जिसमें पीएफटी, रिटर्न एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन है वो होगा। ये सिर्फ जो इंडियन नेवी के सेंटर से वहां पे ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सेकंड टेस्ट है रिटर्न एग्जाम, जिसके संबंध में सिलेबस आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, जो कैंडिडेट फिजिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पे पास करेगा उन कैंडिडेट्स को फिर आगे की प्रोसेस में बुलाया जाएगा। इसमें मेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी 6 मिनट 30 सेकंड में, फीमेल के लिए 8 मिनट में। इसके बाद स्क्वाट्स, उठक बैठक की बात करें तो 20 और 15 रखी है पुरुष और महिला के लिए। पुशअप 15-10 है और बेंटनी सिटअप है वो 15 और 10 यहाँ पे रखे गए। फिर रिक्रूटमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन तो उसके बाद कैंडिडेट है उनको जो फिजिकल फिटनेस का टेस्ट पास करेंगे उन कैंडिडेट को फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बुलाया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट है मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे परफॉर्मेंस इन रिटर्न एग्जाम सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशंस और फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, उनके आधार पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट वो यहाँ पे तैयार की जाएगी। तो कैंडिडेट इस चीज का विषय ध्यान रखिए, सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद में फिजिकल फिटनेस का एग्जाम होगा और उसके बाद में कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन रखा जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट है तैयार की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट है उनको रिक्रूटमेंट के लिए वो कॉल लेटर से वो जारी किए जाएंगे। इसके बाद में फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल है वो फिर मेडिकल का स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। मेडिकल का स्टैंडर्ड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सारी जानकारी दी है, विजुअल स्टैंडर्ड भी दिया है, ट्रेनिंग है। तो इसकी ट्रेनिंग है वो नवंबर 2024 से INS चिल्का उड़ीसा में शुरुआत होगी। उसके बाद में नीचे यहाँ पे जनरल कंडीशंस है वो कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दे रखी है। कैंडिडेट है इसका जो एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ पे जानकारी दी है, कहाँ से कैंडिडेट कॉल लेटर्स है वो कैंडिडेट www.agniveernavy.cdec.in की ऑफिशियल वेबसाइट है डाउनलोड कर सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो कैंडिडेट को यहाँ पे स्कैन करके उसको अपलोड करने जरूरी है जब कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट करेगा। उसके बाद जब कैंडिडेट का रिटर्न एग्जाम होगा तो कैंडिडेट को ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट जो भी है वो कैंडिडेट को लेके आने जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वार्निंग है वो भी यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कैंडिडेट्स के लिए दी हुई है। कैंडिडेट को जो इन्फॉर्मेशन वो बिल्कुल सही से यहाँ पे फिलअप करनी है। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की वो 27 मई 2024 रखी गई। नीचे वार्निंग है वो कैंडिडेट्स के लिए रखी गई। तो दोस्तों इसकी सारी जानकारी मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रखते हैं और जो इंडियन नेवी जैसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अग्निवीर के तौर पर लगना चाहते हैं वो कैंडिडेट इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।